प्रधानमंत्री ने विदेशी मैगजीन को दिया इंटरव्यू। भारत चीन सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी। चीन के साथ में अहम रिश्ते हैं, यह भी पीएम की तरफ से कहा गया। सीमाओं पर शांति बहाली की उम्मीद है और सीमा विवाद पर तत्काल चर्चा जरूरी है। जम्मू और कश्मीर में धारा 370 हटाने से विकास हुआ है। भारत लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र हमारे जीन्स में है। जनता के लिए से जो किए गए वादे थे उसे पूरा किया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ऐतिहासिक क्षण रहा और भारत ने हमेशा आतंकवाद का विरोध किया है। भारत जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए इंटरव्यू में कही गई। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी सूची में 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जिसमें से 3 लोकसभा सीट पर वर्तमान सांसदों का टिकट काट दिया है। जिसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का है। जानते हैं बीजेपी की नई लिस्ट में आखिर ट्विस्ट क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। यूपी बीजेपी की 10वीं लिस्ट में गाजीपुर, इलाहाबाद और बलिया समेत 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं। इसमें बीजेपी ने बलिया से नीरज सिंह, मैनपुरी से ठाकुर जयवीर सिंह, कौशाम्बी से विनोद सोनकर, फूलपुर से प्रवीण पटेल, इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी, मछली शहर से बीपी सरोज, गाजीपुर से पारसनाथ राय को टिकट दिया है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जैसा आपने अभी मेरे परिचय में कहा कि मैं सक्रिय राजनीति में नहीं था। सक्रिय राजनीति में नहीं थे, उसके कई कारण थे। पहली बात तो पिताजी इसके थोड़ा सा विरोध में रहते थे। उसके बाद मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल हो गया, तो उस पद की वजह से मैं सक्रिय राजनीति में नहीं आ सकता था। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और पिताजी के आशीर्वाद से, जो हमारे पुराने यहाँ के बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं और बाकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। बीजेपी ने मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर पर भरोसा जताया है। वहीं अखिलेश यादव ने जयवीर सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें पार्टी ने हारने के लिए भेज दिया है, जिस पर जयवीर सिंह ने पलटवार भी किया। उन्होंने तो पहले ही हार मान ली थी। उन्होंने कहा था कि लाखों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। ये तो कहीं ऐसा तो नहीं लाखों से हराने के लिए उन्हें भेज दिया हो, जो आदमी पहले से ही डर रहा हो। यही गढ़ था मैनपुरी सदर विधानसभा, जहां से मैं एमएलए हूं। वो भी अवैध किला रहा था। कभी बीजेपी वहां नए परसीमन के बाद नहीं जीती थी। पहली बार उस अवैध किले को भेजने का काम जयवीर सिंह ने किया है। तो मैं समझता हूं ये किला भी ढहाया जाएगा और निश्चित रूप से चलिए अब ये तो परिणाम बताएगा कौन हारेगा कौन जीतेगा, लेकिन निश्चिंत रहिए कि इस बार वहां भगवा फहराएगा, कमल खिलेगा। यूपी के पर्यटन मंत्री को मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी घोषित करने के बाद सियासी हलचल तेज है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव का कहना है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है, समाजवादी पार्टी की तैयारी पक्की है। बात है कि उन्होंने अपने मंत्री को उतारा है और कोई ना कोई कैंडिडेट तो आना ही था, कोई भी आता, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। लगातार ये बातें आ रही थी, विपक्ष की तरफ से भी आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा वर्तमान सांसद के, इसलिए लेट हो रहा है। तो क्या लग रहा था आपको कैंडिडेट चयन में उनको दिक्कत हुई? ये तो उनकी पार्टी का विषय है, तो आप उन्हीं के लोगों से जाके पूछिए। बीजेपी की नई लिस्ट में यूपी की 7 सीटों में जिन उम्मीदवारों के नाम है, उनमें से कई नामों ने चौंकाया है। बीजेपी ने इलाहाबाद से वर्तमान सांसद रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काट दिया है। बलिया से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को उम्मीदवार बनाया है। प्रयागराज जिले की फूलपुर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद केसरी देवी पटेल का टिकट कट गया है। फूलपुर विधानसभा सीट से मौजूदा बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल को उम्मीदवार बनाया है। गाजीपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने पारसनाथ को चुनाव मैदान में उतारा है। यहाँ से सपा ने अफजाल अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का कहना है कि बीजेपी चाहे किसी को भी मैदान में उतार दे, जनता ने मन बना लिया है। तो 24 में आप देखिएगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी हारेगी, समाजवादी जीतेंगे, बड़ी तादाद में जीतेंगे और दिल्ली में सब समाजवादी मिलकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। तो कितनी सीटें हैं? बहुत ऐतिहासिक सीटें होंगी।
बहुत सीटें जीत और होगी। आजमगढ़ में कितने से मार्जिन लेंगे इस बार? अब ये तो जनता का हक और अधिकार है, उसमें हम नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है बहुत ऐतिहासिक लोग जिताएंगे। बीजेपी की 10वीं लिस्ट में जहां यूपी में 3 मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया है, वहीं 2 मौजूदा विधायक को भी टिकट दिया गया है। हालांकि अभी भी बीजेपी की 5 सीटें कैसरगंज, रायबरेली, देवरिया, भदोही, फिरोजाबाद पर सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।